बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आपको सुनाएंगे एक बादशाह और उसकी 7 बेटियों की कहानी। पुराने वक्तों में एक बादशाह की 7 जवान बेटियां थीं, जिनसे बादशाह बेहद मोहब्बत करता और उनके ऐशो आराम का ख्याल रखता था। एक दिन दस्तरख्वान सजा हुआ था और सब खाना खाने के लिए तैयार बैठे थे कि अचानक बादशाह ने अपनी बेटियों से एक सवाल पूछा कि तुम सब मुझे कितना चाहती हो। सबसे बड़ी बेटी ने कहा, बाबा मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने खुश होकर बड़ी बेटी को 4 गांव दे दिए। दूसरी से पूछा तो उसने कहा, मैं आपको बर्फी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने उसको काफी बड़ा इलाका इनाम में दे दिया। तीसरी बेटी से पूछा तो उसने कहा, बाबा मैं आपको अमरती की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने उसे भी बहुत जमीन जायदाद दे दी। इसी तरह बादशाह सबसे पूछता गया और सबको मालो दौलत से नवाजता रहा। जब बादशाह ने 7वीं लड़की से पूछा कि बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो उसने बहुत प्यार से कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह जलाल में आ गया और कहने लगा, तुम्हारी बहनें मुझसे इतना प्यार करती हैं और तुम नमक के बराबर चाहती हो मुझे। बादशाह बहुत नाराज हुआ और 7वीं बेटी को महल से निकाल दिया और कहा कि अब कभी भी यहाँ कदम न रखना। वो लड़की जंगल की तरफ चली गई, फिर पत्तों और लकड़ियों से एक झोंपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगी। जब उसे भूख लगती तो जंगल के फल खा लेती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा कि रंग बिरंगी चिड़ियों के पर हर तरफ बिखरे पड़े थे। उसने उन परों को जमा किया और एक छोटा सा हाथ का पंखा बना लिया। दूसरे दिन उसको मजीद पर मिल गए। उसने बहुत सारे पर इकट्ठा किए और काफी ज्यादा पंखे बना लिए और जंगल के किनारे सड़क के पास जाकर बैठ गई। अपना चेहरा उसने चादर से ढांप लिया। जो वहां से गुजरता पंखा जरूर खरीदता। इतने खूबसूरत पंखे लोगों ने कभी नहीं देखे थे। एक बार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ। उसने सारे पंखे खरीद लिए। फिर लड़की से पूछा तुम कौन हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके खूबसूरत हाथ बता रहे थे कि उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। पंखे बनाने की वजह से उसकी उंगलियां जख्मी थीं। शहजादी पंखे बेचकर अपनी झोंपड़ी की तरफ जाने लगी तो शहजादा उसके पीछे जंगल में आ गया। वो बस जिद था कि लड़की अपने बारे में बताए कि वो तन्हा इस जंगल में क्यों रहती है। मजबूरन शहजादी को सब कुछ बताना पड़ा। शहजादे ने वापस जाकर अपने वालिदैन को सारा माजरा सुनाया। उन लोगों को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बेटे की शादी शहजादी से करने का इरादा कर लिया और फिर बारात लेकर जंगल में चले गए। इसी तरह दोनों की शादी हो गई, मगर शहजादी अपने बाबा को बहुत याद करती थी। वो खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसने शहजादे से कहा कि वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है। शहजादे ने उसकी ख्वाहिश पर जबरदस्त दावत का इंतजाम किया और बादशाह को दावत दी। शहजादी ने कहा, सारा इंतजाम आप देखिए, मगर अपने वालिदैन और बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूंगी। सारे मेहमान आ गए। काफी दस्तरख्वान एक साथ लगे और बादशाह और शहजादियों के लिए अंदर इंतजाम किया गया। जब वो खाना खाने बैठे तो उनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। उसने निकाब पहन रखा था। जब बादशाह ने पहला नवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी नमक के बगैर थी। तब बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि मुझे बुलाकर यूं बगैर नमक के खाना खिलाया गया। तब 7वीं शहजादी ने अपना निकाब हटाया और कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। मैंने यही कहा था ना। नमक के बगैर किसी चीज में लज्जत नहीं होती। बादशाह चौंक उठा। फिर उसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और माफी मांगी। बहनों ने भी माफी मांगी और अपनी बहन को गले लगाया। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।